हाय एवरीवन, माय नेम इज मेगा शर्मा। वेलकम टू माय चैनल। और आज हम देखने वाले एक क्वेश्चन में हम लोग ट्रांसपोज निकालने वाले हैं एक 2D एरे का। ठीक है, इसको किस तरह से हम लोग इम्प्लीमेंट करने वाले हैं ये जरा हम लोग देख लेते हैं, और ट्रांसपोज होता क्या है ये हम लोग देख लेते हैं। अब देख लेते हैं हम इसको किस तरह से इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। ठीक है, ध्यान से देखना। इसमें ना हम लोग सेकेंड एरे नहीं लेने वाले हैं, इसमें हम लोग सेम एरे से ही सेम जो 2D एरे है उसी में ही हम लोग चेंज करके हम लोग करने वाले हैं। हम लोग कोई एक्स्ट्रा एरे नहीं लेने वाले हैं। ठीक है, तो देखते हैं इसको हम लोग किस तरह से करने वाले हैं। ठीक है, एक काम करते हैं, सबसे पहले मैं इसकी पोजीशंस लिख लेती हूँ। ठीक है, तो ये हमारा 0 0 पर है, 0 1 0 2 1 0 1 1 1 2 2 0 2 1 2 2। ठीक है, यही हमारी पोजीशन होंगी। यानी कि एरे ऑफ 0,0 पे ये होगा, 0,1 पे ये होगा, 0,2 पे ये होगा, 1,0 पे ये, 1,1 पे ये, 1,2 पे ये। तो मतलब ये आपकी पोजीशंस होंगी। अब आप देखना, अब मुझे क्या करना है, मेरे को जो एरे बनाना है ना, वो मेरे को कुछ ये एरे बनाना है। यही तो होता है ट्रांसपोज, यही तो होता है ट्रांसपोज। मतलब रोज को कॉलम्स में चेंज कर दिया। ये वाली रो जो है ये वाला कॉलम बन गया, ये वाली रो ये कॉलम बन गया, और ये वाली रो ये कॉलम बन गया। ठीक है, यही तो होता है हमारा ट्रांसपोज का। अब आप देखना मैं किस तरह से बताने वाली हूँ। इसमें है ना हम लोग स्वैपिंग करेंगे यूजिंग थर्ड वेरिएबल। ठीक है, तो ध्यान से देखना हम लोग किस तरह से करने वाले हैं। देखो हम लोग क्या करने वाले हैं। देखो मैं अब जरा इसको ध्यान से देखना कि अगर मैं इन दोनों की पोजीशन को चेंज कर दूं, है ना, और इस वाली पोजीशन को चेंज कर दूं, और इन दोनों की पोजीशन को चेंज कर दूं, तो मेरा काम बन जाएगा। बिल्कुल बन जाएगा, मेरा काम बिल्कुल बन जाएगा। क्यों? क्योंकि ये फिर हमारा क्या बन जाएगा, 1 2 और सॉरी 1, और यहाँ पे 4 हमारा चेंज हो गया, यहाँ पे 7 हमारा आ गया। ठीक है, और 2 5 और यहाँ पे 8 आ गया, और यहाँ पर 3 आ गया, 6 आ गया, और 9। तो देखो ये हमारा सेम टू सेम वही एरे बन रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सेम वही चीज बन रही। तो हम लोग अभी देखो हम लोग 3x3 का देख लेते हैं। आप 4x4 5x5 6x6 7x7, तो आप किसी का भी देख लो। और ऐसा नहीं है कि n/n का ही देखना है, आपको अगर डिफरेंट नंबर ऑफ रोज और डिफरेंट नंबर ऑफ कॉलम्स के लिए भी देखना है तो ये आपका प्रॉपरली वर्क करेगा। ठीक है, लेकिन फिलहाल हम 3x3 का देख लेते हैं, क्योंकि 3x3 हमारी काइंड ऑफ एक आइडियल सिचुएशन है जिसमें हम कर सकते हैं। 3x3 में हो गया तो 2x2 में तो हो ही जाएगा, और किसी भी डायमेंशंस पे लो तो वो हो ही जाएगा। तो अब आप इसको ध्यान से देखो। तो इसमें देखो मैं क्या करने वाली हूँ। देखो मेरा जो आउटर फॉर लूप चलेगा वो मेरा 0 से रोज तक चलेगा, है ना, क्योंकि देखो मेरे को सारी रोज को विजिट करना है, 1 2 3। ठीक है, सारी रोज को मेरे को विजिट करना है, तो मेरे को 0 से रोज तक चलाना पड़ेगा। लेकिन जो मेरा इनर फॉर लूप होगा वो मेरा 0 से आई तक चलने वाला है। ठीक है, 0 से आई तक चलने वाला है। क्यों चलने वाला है आप खुद ही देखो। देखो फर्स्ट रो में जिसकी जब आई की वैल्यू 0 होगी तो फर्स्ट रो में हमें एक बार ही चलाना है। ठीक है, इसके लिए। ठीक है ना। अब आप जरा ध्यान से देखना, इस वाली पोजीशन के लिए मुझे चला सेकंड वाली आइटरेशन में मेरे को इस वाली पोजीशन के लिए और इस वाली पोजीशन के लिए चलाऊंगी। ठीक है, यानी कि अब आप देखो, अगर देखो पहले मैं आपको फॉलो बता देती हूँ, फिर उसके बाद आपको स्वैपिंग बताऊंगी। ठीक है, और थर्ड रो में हमारा ये वाली पोजीशन के लिए, इस वाली पोजीशन के लिए और इस वाली पोजीशन के लिए चलने वाला है। ये समझ में आ गई। ऑब्वियसली 0 से रोज तक तो हमारा जाएगा ही जाएगा, और इनर फॉर लूप हमारा 0 से आई तक जाने वाला है, स्मॉलर देन एंड इक्वल्स टू आई तक जाने वाला है। ठीक है, तो ये इस तरह से हमारा मतलब फर्स्ट रो में ये 1 पिक करेगा, सेकंड रो में 2 एलिमेंट्स पिक करेगा, थर्ड रो में हमारे 3 एलिमेंट्स पिक करने वाला है। ठीक है, दूसरी चीज हमें ध्यान देने वाली ये है कि देखो अब जैसे कि इसने पिक कर लिया, अब है ना हम लोग इसके अंदर हम लोग स्वैपिंग करेंगे किसके बीच में, जैसे कि मैंने है ना एक 10th वेरिएबल ले लिया, उसको मैंने एरे ऑफ i, j मैंने दे दिया। ठीक है, i, j मैंने दे दिया, जैसे कि 0,0 है,
1,0 मतलब जो भी है i, j मैंने दे दिया, ठीक है। और अब उसके बाद i, j की वैल्यू मैं a ऑफ j, i में लगाने वाली हूँ, ठीक है। और a ऑफ j, i इक्वल्स टू टेम्प में देने वाली हूँ। ये जो पूरा जो प्रोसेस है ना, ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस है ना, ये स्वैपिंग का है। ये मैं आपको बता चुकी हूँ पहले वीडियोस में, और अगर आपको नहीं आ रहा है समझ में तो आप मेरी पहले वाली वो स्वैपिंग वाली वीडियो आप देख सकते हैं। उसमें मैंने दोनों मेथड्स आपको बताए हैं और अच्छे से एक्सप्लेन किया कि हम लोग थर्ड वेरिएबल लेके किस तरह से कर सकते हैं और थर्ड वेरिएबल ना लेके किस तरह से कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग एक थर्ड वेरिएबल का हेल्प ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग थर्ड वेरिएबल का हेल्प ले रहे हैं और उससे हम लोग स्वैपिंग कर रहे हैं। स्वैपिंग देखो हम लोग कैसे कर रहे हैं, देखो अब जब फर्स्ट रो के लिए देख लो, ठीक है। फर्स्ट रो में इसने ये वाला एलिमेंट पिक कर लिया विद द हेल्प ऑफ ये इनर नेस्टेड फॉर लूप, ठीक है। तो अब देखो टेम्प की वेरिएबल मैंने i, j दे दी है ना। i की वैल्यू 0 है एंड j की वैल्यू भी 0 है, ठीक है। तो i 0,0 हो गया। तो 0,0 में ये जो स्वैपिंग है ना, ये चेंज हो जाएगी इसी के साथ, ठीक है। और अगर हमें नहीं चाहिए, मैं चाह रही हूँ कि अगर आपका i, j, a ऑफ i, j इक्वल्स टू हो a ऑफ j, i के, तो स्वैपिंग मत करो, अदरवाइज कर दो। तो मैं एक कंडीशन एक्स्ट्रा जोड़ सकती हूँ, ये मैं जोड़ सकती हूँ कि अगर a ऑफ i, j इज नॉट इक्वल्स टू a ऑफ j, i, ठीक है। ये कंडीशन आप जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इस कंडीशन में a ऑफ i, j और j, i हमारा सेम टू सेम आ रहा है, क्योंकि देखो i और j की दोनों की वैल्यू 0, 0 है, ठीक है। i और j की दोनों की वैल्यू 0, 0, तो हमारा सेम वैल्यू आ रही है, तो यहाँ पे हम लोग स्वैपिंग नहीं करेंगे, ठीक है। अब चलो आ जाओ, हमारा अब i की वैल्यू चेंज होगी, क्यों? क्योंकि हम लोग 0 से i तक ही तो कर रहे हैं ना। तो अब i की वैल्यू 1 के लिए अभी चलने वाला है लूप, ठीक है। तो i की वैल्यू 1 पे पहले ये आएगा, ये वाला एलिमेंट, ठीक है। तो ये अब देखो i और j दोनों ही हमारे अलग अलग है, तो डेफिनेटली आपका जो ये वाला एलिमेंट होगा, सबसे पहले देखो टेम्प की वैल्यू हम लोगों ने ये वाली दे दी है, ठीक है। टेम्प की वैल्यू 1,0 है ना, यानी कि a ऑफ i, j है, ठीक है। अब मैं क्या कर रही हूँ, इन दोनों को, इसको और इसको स्वैप कर रही हूँ, इन दोनों को मैं स्वैप कर रही हूँ। देखो वही चीज हो रही है, यहाँ पर भी वही चीज हो रही है, ठीक है। इन दोनों को मैं स्वैप कर रही हूँ, ठीक है। तो ये हमारा एक लॉजिक हो गया, ठीक है। क्या है ये a ऑफ i, j हमारा ये है। a ऑफ i, j की वैल्यू मैंने टेम्प दे दी है, ठीक है। a ऑफ i, j की वैल्यू मैंने टेम्प दे दी है, ठीक है। अब a ऑफ i, j पे मैंने ये वाली वैल्यू बिठा दी है। ये पोजीशन से याद रखना, ये वैल्यूज नहीं है, ये पोजीशन है, मतलब ये वाली वैल्यू मैंने इसकी जगह पर बिठा दी है, ठीक है। ये वाली वैल्यू मैंने इसकी जगह पर बिठा दी है और फिर इसकी जगह पर मैंने टेम्प की वैल्यू लेके आ गई, इसकी जगह पर मैं टेम्प की वैल्यू लेके आ गई हूँ। तो इवेंचुअली मेरा स्वैपिंग हो गई है, ठीक है। अब जब ये सेकंड वाले एलिमेंट पे जाएगा तो देखो 1,1 है, 1,1 है। अब देखो सेम i और j हमारा दोनों सेम ही हो गया, तो इस वाली कंडीशन में स्वैपिंग नहीं होगी, क्योंकि हमने एक कंडीशन जोड़ दी है। अगर i और j, एक काम करते हैं, इसका ये कंडीशन, ये भी कंडीशन लिख सकते हैं और हम लोग ये भी लिख सकते हैं, अगर i इज नॉट इक्वल टू j, ठीक है। अगर i j के बराबर नहीं है तब भी हम ये कर सकते हैं, दोनों में सेम ही चीज है, सेम ही हमारा आंसर आने वाला है। तो देखो अब हमारा i और j हमारा दोनों के दोनों सेम है, तो इस कंडीशन में हमारी स्वैपिंग नहीं होगी। अब थर्ड वाले लूप में चले जाओ, थर्ड वाले मतलब आइटरेशन में चले जाओ, तो i की वैल्यू अब 2 पर ये हमारा लूप चलने वाला है, ठीक है। तो i की वैल्यू देखो, अब i की वैल्यू 2 पर अभी हमारा चलने वाला है। तो अब देखो i और j और दोनों की वैल्यू अलग अलग है, 0 और 2 है एंड 0 है, ठीक है। तो अब ये जो वैल्यू चेंज होगी ये 0,2 से चेंज होगी, ठीक है। समझ में आ गई है, 0,2 से चेंज होगी, और ये वाली वैल्यू जो है ये 1,2 से चेंज होगी, है ना। और ये वाली वैल्यू चेंज ही नहीं होगी। तो बेसिकली इस वाले लूप में हमारी ये वाली वैल्यू चेंज नहीं होगी, ये वाली वैल्यू स्वैपिंग नहीं होगी और ये वाली वैल्यू स्वैप नहीं होगी, और बाकी सारी की सारी हमारी स्वैप हो रही है, ठीक है। तो इसी तरह से हम एक ट्रांसपोज बना सकते हैं। समझ में आई? एक और बार और समझ लेते हैं। मैं क्या कर रही हूँ, देखो i, j इज दिस एंड j, i इज दिस, ठीक है। i, j इज दिस, देखो i, j, तो j, i 0,1 ही तो होगा, ठीक है। तो इन दोनों को मैं स्वैप कर रही हूँ, है ना। i, j 2,0 है, तो 0,2 j, i होगा, 0,2 j, i होगा, तो इन दोनों को स्वैप कर दो, है ना।
इन दोनों को स्वैप कर दो, और इसी तरह से हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने वाला है। अब इसको हम लोग प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं। तो अब चलो कोड करके देख लेते हैं कि हम लोग किस तरह से इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। तो देखो हमारी रोज तो वही होने वाली हैं, और कॉलम्स हमारे क्या होने वाले हैं। अच्छा, मैं ना यहाँ पर मुझे पता है, देखो 3x3 का है तो मैं डायरेक्टली 3 भी लिख सकती थी, लेकिन आप लोगों को यही आदत डालनी पड़ेगी क्योंकि आपके बहुत सारे टेस्ट केसेस आने वाले हैं, ठीक है, जिसके लिए हमारा कोड चलना चाहिए। तो आपके पास सिर्फ एक इकलौता टेस्ट केस नहीं होने वाले, बहुत सारे टेस्ट केसेस होने वाले हैं, तो इसी वजह से हमें इस तरह से लिखने की आदत डालनी पड़ेगी। अब मैं क्या करने वाली हूँ, आउटर फॉर लूप बनाने वाली हूँ 0 से i तक, मतलब 0 से रोज तक, और i++। इनर फॉर लूप हमारा कहां से कहां तक जाएगा, i तक। और यहां पर अब मैं स्वैपिंग करूंगी। तो मैंने एक टेम्प वेरिएबल लिया और उसमें एरे 2D की i, j वाली वैल्यू मैंने दे दी है, ठीक है। एरे 2D की i, j वाली वैल्यू मैंने एरे 2D की j, i वाली वैल्यू मैंने दे दी है, मैंने जैसे कि आपको बताया था, समझाया था। एंड एरे 2D की मैंने j, ith वैल्यू मैंने दे दी है टेम्प, ठीक है। और इसके बाद अब मैं प्रिंट करने वाली हूँ। अच्छा, आप है ना फॉर ईच लूप यूज करके भी आप प्रिंट कर सकते हो, उसमें देखो कैसे करें। ये आपका एरेज हो जाएगा, एरे 2D, ठीक है। यहाँ पर है ना, अब मैं हर एक रो को ले रही हूँ और उसको मैं अब देखो प्रिंट करूंगी। देखो किस तरह से करूंगी, आप जरा ध्यान से देखना। ये देखो हमारा एज इट इज प्रिंट होके आ गया है, ठीक है। मैंने आपको ये कोड तो समझा दिया है, आप जरा इसको भी देख लो। तो बेसिकली क्या हो रहा है ना, ये हम लोग आउटर फॉर लूप में हर एक एरे की रोज को ले रहे हैं, और हम लोग इनर फॉर लूप में हर एक एरे की रो की वैल्यू को, मतलब कॉलम की वैल्यू को हम लोग प्रिंट कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि ये जो एरे है ना, ये देखो हम लोग है ना फॉर ईच लूप यूज कर रहे थे एरे के लिए, 1D एरे जो हम लोगों ने पढ़ा था उसके लिए हम लोग यूज कर रहे थे। यहाँ पे हम लोग x दे रहे थे वैल्यू, और यहाँ पे हमारे एरे नहीं था, ठीक है। तो उसमें क्या था कि x की वैल्यू हर एक आइटरेशन पे चेंज हो रही है ना, हर एक आइटरेशन पे x की वैल्यू चेंज हो रही है। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर है ना हम लोग एरे ही दे रहे हैं, ठीक है। 2D एरे में से हम लोग एरे की वैल्यू ही निकाल रहे हैं, जिसको हम लोग एरे नाम दे रहे हैं, ठीक है। तो एरे देखो, पहला एरे हमारा ये हो गया। अब पहले एरे में से भी अब ये वाला जो इनर फॉर लूप है, ये हमारा नंबर ऑफ कॉलम्स को प्रिंट कर रहा है। देखो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ठीक है। और अब देखो ये दूसरा वाला एरे आ गया, यानी कि वहां पे जो एक्स की वैल्यू चेंज हो रही थी ना, यहाँ पे देखो एरे की वैल्यू इस तरह से चेंज हो रही है, फर्स्ट वैल्यू सेकंड वैल्यू थर्ड वैल्यू, ठीक है। और फर्स्ट सेकंड थर्ड वैल्यू में से भी जे की वैल्यूज प्रिंट हो रही है, मतलब कॉलम्स की वैल्यू प्रिंट हो रही है। समझ में आ गया। अच्छा, मैं आपसे एक चीज और डिस्कस करना चाहती हूँ। आपके कमेंट्स आ रहे हैं मेरे को कि पाइथन की सीरीज चाहिए, HTML की सीरीज चाहिए, और C++ की सीरीज चाहिए। मेरे को काफी अच्छा लग रहा है, आपके रिस्पॉन्स आ रहे हैं, आप वीडियोस को देख रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं मेरे वीडियो से, बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को, बहुत मोटिवेशन मिल रहा है। बट अभी मैं आपको यही बोलूंगी कि मेरे लिए देखो खुद भी अकेले पॉसिबल नहीं हो पा रहा है इतनी सारी सीरीज को एक साथ चलाना। तो मैं अपलोड करूंगी, मैं रोज अपलोड करती हूँ वीडियोस, रोज अपलोड करूंगी, धीरे धीरे चीजें आएंगी, धीरे धीरे आपकी सीरीज आएगी। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि मैं पाइथन पे लेक्चर सीरीज नहीं बनाऊंगी, मैं C++ पे नहीं बनाऊंगी, मैं सब पे बनाने वाली हूँ, पाइथन पे, HTML, CSS। इवन मेरे दिमाग में पहले ये चल रहा था कि मैं डायरेक्टली प्रोजेक्ट्स पे जंप करती हूँ, लेकिन मुझे पता है कि रिक्वायरमेंट है बेसिक से शुरू करने का। तो हम लोग डेवलपमेंट पे बिल्कुल बेसिक से शुरू करने वाले हैं, फ्रॉम HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, एक पूरा रोड मैप हम लोग फॉलो करने वाले हैं, ठीक है। उस रोड मैप के लिए मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में बताऊंगी कि हमारा रोड मैप क्या होने वाला है। उसके बाद हम लोग डेवलपमेंट की सीरीज भी बहुत जल्दी शुरू करने वाले हैं। और ये जो जावा बेसिक की लेक्चर सीरीज है, ये ज्यादा नहीं जानी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, ये अप टू 50 तक जानी चाहिए, और शायद उससे पहले ही खत्म हो जाए, मैं नहीं बोल सकती हूँ श्योरली। बट हाँ, कुछ टॉपिक्स ही रह गए हैं और कुछ ही प्रॉब्लम्स रह गई है जो हमें प्रैक्टिस करनी है।
तो जैसे ही हमारी जावा बेसिक की लेक्चर सीरीज खत्म होगी, हम लोग ओप्स पे डायरेक्टली आ जाएंगे, हम ओप्स शुरू कर देंगे, ठीक है। और ओप्स हमारा इतना टाइम नहीं लेने वाला है, ट्रस्ट मी। जितनी लंबी सीरीज ये जावा बेसिक की खींची है, इतना लंबा नहीं होने वाला है। शायद हाफ या फिर 1/4 वीडियोस में खत्म हो जाए हमारा ओप्स। ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा टॉपिक है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। और बात आती है पाइथन की, HTML CSS, ये सारी लेक्चर सीरीज हम बनाने वाले हैं, डोंट वरी। बस मेरे को थोड़ा सा टाइम दो, आपकी सपोर्ट की मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है। तो मेरी वीडियो मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप शेयर करो, आपको अगर पसंद आती है। और मुझे बहुत अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं, मैं उनको सीरियसली अप्रिशिएट कर रही हूँ। और आप प्लीज मेरे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करवाओ और सब्सक्राइब करवाओ, ठीक है। तो जितना ज्यादा चैनल ग्रो होगा ना, उतना ज्यादा मुझे और मोटिवेशन मिलेगा। तो मेरे वीडियोस आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने नोन के साथ आप शेयर करो जिसको जरूरत है, ठीक है। और मेरी जो वीडियोस है ना, मैं अभी भी बता रही हूँ आपको, बिल्कुल बिगिनर फ्रेंडली है। जिसको बिल्कुल कुछ भी नहीं आता ना, कोडिंग का सी भी नहीं आता, वो भी देखना शुरू करेगा तो उसको आ जाएगा, ठीक है। अगर आप स्कूल में हो, आप कॉलेज के फर्स्ट ईयर में हो, तो वेल एंड गुड है, आप बिल्कुल आके देख सकते हो। अगर आप सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में भी हो, लेकिन आपको नहीं आता है, नॉलेज नहीं है, तो आप इन वीडियोस को देख सकते हो। और मुझे नहीं लगता कि आप एक दिन में एक एक वीडियो ही देखते होगे। एक दिन में एटलीस्ट 2, 3, 4, 5 जितनी भी हो जाए। और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है, अगर आपके अंदर डेडिकेशन है ना, तो आप इस वीडियो लेक्चर को विद इन 7 डेज आप कंप्लीट कर सकते हो, क्योंकि इतनी ज्यादा लंबी नहीं है। आप फास्ट फॉरवर्ड में चलाओ तो आपकी हो जाएगी। बस कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। तो मैं आपको आइडिया और दे रही। तो अगर आपके एग्जाम्स आने वाले हैं, ठीक है, फर्स्ट ईयर के, सेकेंड ईयर के आपके एग्जाम्स आने वाले हैं, तब आप देख लो, है ना। 1 महीने बाद ही है, तो तब आप देख लो। अगर आपके नोन में कोई ऐसा है जिसके एग्जाम्स आने वाले हैं, तो उसको प्लीज मेरे वीडियोस रिकमेंड करो, क्योंकि मैं सारे के सारे वही क्वेश्चंस कवर अप कर रही हूँ जो आपकी कॉलेज एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ठीक है। अगर आपने मेरे वीडियो लेक्चर देख लिया ना, मेरी सीरीज देख ली ना, तो आप, मुझे नहीं लगता कि आपका एक भी क्वेश्चन बचेगा जो आप नहीं कर पाएंगे। बट आपको इनफ प्रैक्टिस जरूर होनी चाहिए। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि मैं सारे के सारे क्वेश्चन कवर अप कर रही हूँ, लेकिन मैं इतना जरूर, मेरे वीडियो से इतना जरूर आपको पता चल जाएगा सारी वीडियोस देखने के बाद, कि आपने अगर जो क्वेश्चन मेरी लेक्चर सीरीज में नहीं भी देखा होगा ना, आप वो भी कर देंगे। समझ में आ रही है? इसी वजह से आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, और मेरे को काफी मोटिवेशन मिलता है। अब आज भी मैंने एक कमेंट पढ़ा था, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, तो उस स्टूडेंट ने बताया था बकायदा, इफ एल्स स्टेटमेंट की वीडियो में आया था उसका कमेंट, तो उसने बकायदा मेरे को कोड करके भी दिखाया था। तो अच्छा लगता है ये चीज देख के कि आप लोग वीडियोस को बहुत सीरियसली ले रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं। आज की वीडियो हम लोग यहीं खत्म करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, देन डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स as much as possible. Please, please. Thank you.